फ्रेंड्स, जॉब न्यूज़ मित्र में आपका स्वागत है। सभी सरकारी जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय नौसेना में अग्निपथ स्कीम के तहत 25,000 अग्निवीरों की भर्ती के लिए 13 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आवेदन फॉर्म भरते समय सावधानी से सही जानकारी को फिल करना है, क्योंकि एक बार डिटेल सबमिट करने के बाद इसे फाइनल माना जाएगा। फ्रेंड्स, आवेदन शुल्क 550 रुपया प्लस GST लगेगा और शैक्षिक योग्यता को ऑनलाइन शैक्षणिक योग्यता को जाने बिना ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है, क्योंकि सभी पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है, जिनमें जनरल ड्यूटी के लिए 10वीं पास में कम से कम 45% अंकों से पास होना ज़रूरी है, तभी आप इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूसरी, अग्निवीर टेक्निकल पद हैं, जिनके लिए आपको 12वीं साइंस सब्जेक्ट में कम से कम 50% से पास हैं, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं इस पद के लिए। और अग्निवीर स्टोर कीपर या क्लर्क पद के लिए 12वीं में कम से कम 60%। स्टोर कीपर और क्लर्क पद के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसमें 60% से इंटर पास होना ज़रूरी है, तभी आप इस पद के लिए एलिजिबल होंगे, आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अंग्रेजी और गणित में कम से कम 50% अंक ज़रूरी है। अंग्रेजी और गणित में, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट से अगर स्टोर कीपर के पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अतिरिक्त जो मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें कम से कम 50% अंक होना ज़रूरी है, तभी आप इस पद के लिए योग्य माने जाएंगे। फ्रेंड्स, भारतीय सेना में अग्निवीर बनने के लिए जो उम्र सीमा रखी गई है, उम्र सीमा 17.5 से 21 साल के बीच ही आवेदन कर सकता है। इसमें चयन प्रक्रिया जो है 4 चरण में होगा, जिनमें पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद शारीरिक मापदंड मेडिकल टेस्ट होगा। लिखित परीक्षा आपको 100 नंबर की होगी, जिनमें जनरल साइंस मैथ से 15 नंबर के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और लॉजिकल रीजनिंग से 10 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, टोटल मिलाकर 100 नंबर के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1/4 नंबर की निगेटिव मार्किंग होगी। इस परीक्षा में कम से कम 35 नंबर लाने वाले, कम से कम यानी कि 100 नंबर में 35 नंबर, अगर आप 35% लाते हैं तो आप लिखित परीक्षा में पास हो जाएंगे। और साथ ही फाइनल सिलेक्शन के लिए वो तो आपको मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। जो आपका मेरिट बनेगा सारे टेस्ट होने के बाद, उस मेरिट के आधार पर फाइनल सिलेक्शन होगा। फ्रेंड्स, और अधिक जानकारी अगर कोई पाना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन का हल जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।